आजम खान की विधायकी पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई जारी है। रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना भी टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते नोटिफिकेशन टला है। हेट स्पीच केस में आजम को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और सजा के बाद आजम से विधायकी छीनी गई थी। हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर उपचुनाव की सीट भी रामपुर सीट भी खाली हो गई थी और इसलिए उस पर उपचुनाव रखा गया था, लेकिन आजम खान ने फैसले को चुनौती दी और उच्च न्यायालय तक लेकर के गए। तो सजा के बाद आजम से विधायकी छीनी गई थी और आजम खान की विधायकी पर आज फैसला आ जाएगा और इसी के साथ साथ उच्च न्यायालय से फैसला देखना होगा क्या आएगा। रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई जारी है। रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना भी अभी टल गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते नोटिफिकेशन टाल दिया गया है, क्योंकि आजम खान के वकील की ओर से यही कहा गया था कि जब तक ये फैसला कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला ना ले। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रामपुर से फहीम खान संवाददाता बने हुए हैं। फहीम खान, लगातार सबकी नजर रामपुर पर इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक तो हाई प्रोफाइल सीट रामपुर सीट और उसके ऊपर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब जब तक फैसला नहीं आ जाता आजम खान के उस फैसले के ऊपर, तब तक यहां पर अभी नोटिफिकेशन को टाल दिया गया। अभी क्या माहौल है, कितनी देर तक फैसला आना संभव है? जी देखिए कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि आजम खान के लिए आज बड़ा अहम दिन है। उनके भविष्य का फैसला और उनकी विधायकी के सीट का फैसला आज यहां होना है। रामपुर चूंकि इस टाइम पूरी देश और दुनिया की नजरें इस वक्त रामपुर पर टिकी हुई हैं और आजम खान के वकील से लेकर सरकारी वकीलों तक का एक जमावड़ा पूरी तरह से सेशन कोर्ट में मौजूद है और वो बहस कर चुका है और बहस दोनों तरफ से हुई है। उसमें नजीरें पेश की गई हैं और उसके बाद में जो गहमा गहमी है वो बरकरार है। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना हनी यहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद है और आजम खान अभी कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार आजम खान को लेकर कयासबाजी लगाई जा रही है कि ये फैसला जो होगा आजम खान के लिए बड़ा अहम होगा और बड़ा खास होगा, क्योंकि आज जो फैसला होना है उनकी विधायकी का होना है और चूंकि नोटिफिकेशन जारी होना था कल आज से ही लेकर, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट से कहा था कि इनको सुने। सेशन कोर्ट में जैसे ही कल आजम खान पहुंचे थे तो आजम खान ने उसमें उनको जमानत दे दी थी कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, और 16 तारीख लगाई थी। लेकिन शाम होते होते कीर्ति सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि इसकी सुनवाई कल ही कर ले। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अहम फैसले की कड़ी है ये, जो आज सेशन कोर्ट में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट का जो ऊपर जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो दिख रहा है, क्योंकि आज जो सुनवाई हो रही है उसमें फैसला 4 और 5 के बीच या 6 बजे तक आ सकता है। लेकिन जिस तरह से रामपुर के अंदर गहमा गहमी है, सियासी पारा रामपुर के अंदर इतना हाई है कि इस सर्दी के मौसम में भी लोगों के पसीने छुड़ा रहा है और फैसला चूंकि आजम खान के लिए पक्ष और विपक्ष में दोनों में आना है, तो ऐसे मामले में, ऐसे माहौल में आजम खान भी पसीने से तरबतर हो रहे होंगे और उस घड़ी का, उस फैसले का इंतजार कर रहे होंगे और वो भी अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे कि उनके हक में फैसला आए। तो दूसरी तरफ वहीं आकाश सक्सेना हनी जो लगातार क्योंकि कोशिश पूरी की जा रही है कि आजम खान की विधायकी को रद्द ना किया जाए, क्योंकि उनके वकील पी चिदम्बरम, उन्होंने उच्च न्यायालय में यही कहा कि आप यही अहम बिंदु देख लीजिए कि जो बीजेपी के विधायक थे विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता को इतने वक्त के बाद रद्द किया गया और आजम खान की सदस्यता को फैसले के तुरंत बाद ही रद्द कर दिया गया। तो ये डिफरेंस उन्होंने उच्च न्यायालय में रखा और उसको आधार मानते हुए ये कहा कि अभी तो उपचुनाव होने में टाइम है, तब तक आजम खान के पास लड़ने का पूरा अधिकार है और इसलिए ये पूरी प्रक्रिया आगे चलती हुई। जी देखिए कीर्ति, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। इस तरह से आजम खान मामले में आनन फानन में बहुत तेजी दिखाई गई, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। बाकायदा एक फटकार के रूप में उसने कहा है कि आजम खान को सांस लेने का मौका तो दिया जाता,
ये टिप्पणी कोई खास, कोई छोटी टिप्पणी नहीं है, बहुत खास टिप्पणी है। आजम खां मामले में हाई कोर्ट को 2 बार फटकार लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। तो जिस तरह से आजम खां के मामले में सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करता रहा है, तो आजम खां को लगता है कि इस बार भी उनके साथ इंसाफ होगा। और जिस तरह से आनन फानन में उनकी विधायकी को रद्द करने के बाद अगली सुबह नोटिफिकेशन जारी करने के लिए प्रोग्राम आयोग की तरफ से आ जाता है, उसको सरकार की तरफ से भी आ जाता है, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट का बोलबाला यहाँ लोग करते देखे जा सकते हैं। आमतौर पे की यही राय है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला था, जिसके बाद आज सेशन कोर्ट यहाँ आजम खां के हक में या खिलाफ फैसला करेगा। फैसला होना चाहिए। फहीम, इस बीच आप ये भी बताइए कि कोर्ट के फैसले, सुनवाई, इन सब के इतर रामपुर की जनता क्या कहती है कि क्योंकि हेट स्पीच के चलते उनकी विधायकी तो रद्द कर दी गई है, उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई गई है, लेकिन रामपुर की जनता भी तो कुछ कहती होगी अपने चहेते नेता के प्रति। जी बिल्कुल, देखिए कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि रामपुर 6 साल में 4 उपचुनाव की मार झेल चुका है और उपचुनाव की मार का असर सिर्फ आजम खां पर ही नहीं पड़ने वाला है, बल्कि सत्ता पक्ष को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार उपचुनाव पे उपचुनाव, उपचुनाव पे उपचुनाव, 4 उपचुनाव जिस तरह से रामपुर ने झेले हैं, इसके जो वोटर हैं वो पक चुके हैं, उब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और कई वोटरों ने तो हमसे सामने ही हमारे कहा कि इस बार हम वोट डालने नहीं जाएंगे। तो जिस तरह से ये नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है, जो गरीब मजदूर, जो व्यापारी वर्ग, जो पूरा हिंदुस्तान जिस पैसे को टैक्स के रूप में दे रहा है, उसकी बर्बादी उपचुनाव के रूप में रामपुर में देखने को मिल रही है। तो ये जो है बहुत ज्यादा, इस फैक्टर को आप देख सकती हैं कि ये निगेटिविटी में जाता है और लोगों की यही राय है कि इस तरह के उपचुनाव ना हो। और अगर आजम खां कोई राहत मिलती है आज और उपचुनाव रुकता है, तो सबसे ज्यादा राहत की सांस जो लेगा वो रामपुर का आम आदमी लेगा। बिल्कुल, आम जनता लेगी। बिल्कुल फहीम, आम जनता इसलिए भी इस पूरे फैसले पर टकटकी लगाए बैठी है, न सिर्फ मीडिया बल्कि आम जनता भी इस फैसले पर टकटकी लगाए बैठी है और हमारी नजर भी इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। फहीम, शुक्रिया फिलहाल के लिए, तमाम इस जानकारी के लिए।